अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी। बुधवा शिकारी और शेरनी की कहानी। महकमा जंगलात में मेरा ये तीसरा साल था। मेरी किस्मत ज़ोरों पर थी कि मुझे अपने ही शहर का डिवीज़न मिल गया। शहर के अतराफ में जो जंगलात थे उनमें बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे बसे हुए थे। कस्बे क्या 35 या 40 कच्चे मकानात पर मुश्तमिल छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई थी। जंगलात करीब होने की वजह से जंगली जानवर और दरिंदे, उनमें शेर, चीते और भेड़िया भी शामिल थे, अक्सर उन बस्तियों में आ जाते या आसपास के खेतों में पनाह ले लेते और बस्ती वालों को नुकसान पहुंचाते। ऐसे ही जानवरों को जाल में पकड़कर बस्ती से दूर जंगलात में छोड़ देना या जानवर आदमखोर हो तो उसे गोली मार देना मेरी ड्यूटी में शामिल था। इस काम के लिए 4-5 लोगों पर मुश्तमिल हमारी एक टीम बनी हुई थी जो ये फ़राइज़ अंजाम देती। रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा था। हम लोग बहुत खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि इन दिनों ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था। मेरी पूरी टीम सुकून और इत्मीनान से रमज़ान की इबादत का लुत्फ़ उठा रही थी। वो शाम का वक़्त था। हम लोग असर की नमाज़ पढ़कर बस आपस में आकर बैठे ही थे कि ट्रांसफार्मर पर कुछ इशारात मौसूल होना शुरू हो गए। मेरे शहर से 65 किलोमीटर दूर डोंगरी नाम की एक बस्ती में किसी आदमखोर दरिंदे ने कोहराम मचा रखा था। वो रात के अंधेरे में बस्ती में आकर शिकार कर रहा था। वो बस्ती के पालतू मवेशियों पर हमला करता और उन्हें उठाकर ले जाना, लेकिन 2 दिनों से तो उसने हद ही पार कर दी थी। दिन दिहाड़े बस्ती में घुसकर खेलते बच्चों पर हमला कर देना या खेत में काम करते किसानों पर हमला कर देना, जिसमें एक किसान काफ़ी ज़ख्मी हो गया। उस खबर के मिलते ही मैं और मेरी टीम फ़ौरन वहां जाने के लिए तैयार हो गए। हमें ऊपर से आर्डर मिले थे कि उस दरिंदे को गोली मार देनी है, क्योंकि उसका मुंह इंसानी खून लग चुका था। वो अब आदमखोरों की गिनती में आ चुका था। हम लोग मुकम्मल तैयारी के साथ उस बस्ती में पहुंच गए। छोटी सी बस्ती थी, डोंगरी पहाड़ों के बीचों बीच हंसती बसती हुई। आसपास हरे भरे लहलहाते खेत, बस्ती के करीब ही पहाड़ से बहती हुई नदी, ठंडे और मीठे पानी से लबरेज और 30 से 32 कच्चे मकानात पर मुश्तमिल छोटी सी बस्ती। वैसे ही यहाँ के लोग शहरी ज़िंदगी से दूर, सीधे सादे, भोले भाले। उन्हीं में से था एक बुधवा, जिसके ज़िम्मे हम सब के खाने पीने और रहने का इंतज़ाम था, और वो ही यहाँ हमारा रहबर भी था। बुधवा थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, या यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि वह बस्ती का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा फ़र्द था। बुधवा की उम्र 22 वर्ष की थी। सांवली रंगत, मासूम सा आम चेहरा, लेकिन गज़ब की कशिश थी उसके चेहरे पर। हमेशा मुस्कुराता रहता। जनाब, मैं जानता हूँ वो शेरनी है, मैंने देखा है उसे। बुधवा मुस्कुराते हुए मुझसे बोला। मैंने बुधवा को हैरत से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि वो शेरनी ही है? जनाब, इतना गुस्सा शेर नहीं करता। एक माँ ही अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। मैं हैरत और गैर यकीनी से बुधवा की बातें सुन रहा था। ट्रेनिंग में हमें ये बात बताई जाती है कि शेर की निस्बत शेरनी ज़्यादा जारहाना रवैया रखती है
और शेरनी को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। लेकिन ये माँ वाला एंगल मेरी समझ से बाहर था। उसके पीछे ज़रूर कोई कहानी है, वरना बुद्धवा इतने यकीन के साथ माँ वाली बात ना जोड़ता। मैंने बुद्धवा को खरीदना शुरू किया। बुद्धवा, ये बच्चों की हिफाजत वाला क्या मामला है? जनाब, ये माँ की मोहब्बत वाला मामला है। मैंने भी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए कहा, कैसे? जनाब, आपने पास वाली नदी तो देखी है। उसी नदी की वजह से ये शेरनी यहाँ आई थी, पानी की तलाश में। पहले ये शेरनी उसी नदी के पास नजर आई थी। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बच्चों को पानी पिलाने लाई थी। फिर रात को चुपके से आकर बस्ती से मवेशी जानवर उठाकर ले जाने लगी। बस्ती वालों का नुकसान होने लगा। बस्ती वालों ने शेरनी को डराकर भगाने की ठान ली। मशवरे के मुताबिक बस्ती वाले नदी के पास भाले, कुल्हाड़ी और तीर कमान लेकर शेरनी के इंतज़ार में छुप कर बैठ गए। जैसे ही शेरनी अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने के लिए आई, सब ने मिलकर शेरनी और उसके बच्चों पर हमला कर दिया। शेरनी तो बचकर फरार होने में कामयाब हो गई, लेकिन उसका एक बच्चा गलती से उस हमले में हलाक हो गया। बस उसी हादसे के बाद से शेरनी किसी भी वक्त बस्ती में घुसकर इंसानों पर हमला करने लगी और इतने गुस्से में धाड़ती है जैसे कह रही हो कि अपने बच्चे का इंतकाम लेकर रहूंगी। बुद्धवा के इस जुमले को सुनते ही मैंने एक झुरझुरी सी ली। बड़ा खौफनाक जुमला था। मैं अंदर तप कर कांप कर रह गया। बुद्धवा आगे बोला, जनाब, उसे गोली मत मारना, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो माँ है, बस एक माँ। उसे नहीं पता अच्छा या बुरा। वो तो बस अपने बच्चों की हिफाजत चाहती है, अपने बच्चे का इंतकाम लेना चाहती है। माँ तो माँ होती है ना जनाब। उसे जाल में पकड़कर उसके बच्चों के साथ इंसानों की बस्ती से बहुत दूर छोड़ देना। बुद्धवा भोलेपन से मेरी तरफ एतमाद भरी नज़रों से देखते हुए बोला। उसकी आंखों में बला की मासूमियत और हमदर्दी बसी हुई थी। बुद्धवा के जुमले दिल चीर रहे थे और उसके भोले भाले बेगर्द एहसासात कितने ऊंचे और आला मेयार के थे, लेकिन उसके भोले भाले एहसासात और आला मेयार की हमदर्दियों और मासूम जज्बात की कानून व इंसाफ के पास कोई कीमत नहीं थी। वो गरीब और भोला सा इंसान क्या जाने कि मैं अपने फ़र्ज के आगे कितना मजबूर था। वो ये नहीं जानता था कि ऊपर से आए अहकामात में किसी हाल में भी मैं नहीं टाल सकता था। मेरी इंसानियत और जज्बात उसे छोटी सी नौकरी और उससे मिलने वाली छोटी सी तनख्वाह के नीचे दफन थी। खैर, दूसरे दिन हम लोग काम पर लग गए। मैंने अपनी टीम को बस्ती के चारों तरफ से जाल बांधने को कहा, जिससे बस्ती के चारों तरफ एक हिफाजती अहाता बन गया। उससे ये हुआ कि अब वो शेरनी बस्ती में दाखिल नहीं हो पा रही थी। बस्ती वाले मुतमिन थे क्योंकि उनके बच्चे और मवेशी जानवर अब महफूज थे, लेकिन अभी भी एक मसला दरपेश था। शेरनी के डर से किसान अपने खेतों पर नहीं जा रहे थे, और अगर ऐसा ही चलता रहता तो फसल खराब होने का डर था। इस बात को लेकर बस्ती वाले बहुत परेशान थे। अगर फसल खराब हो जाए तो इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाए और बस्ती वालों का माली नुकसान भी हो जाता। उन लोगों की गुजर बसर उसी पर थी। पूरी टीम ने फैसला कर लिया कि जल्द अज जल्द अब इस किस्से को ख़त्म कर दिया जाए। शेरनी को तलाश करके गोली मार दी जाए। मशवरे के मुताबिक हम लोगों ने बस्ती से बाहर पेड़ों की ऊंचाई पर मचान बांध लिए। हर मचान से थोड़ी दूरी पर
एक एक बकरी बांधी मैंने। पूरी टीम को अपने हाथों से बंदूकें लोड करके बांट दी गई और बंदूक ताने शेरनी का इंतज़ार करने लगे। मैंने वो मचान संभाल लिया जहां से शेरनी हमेशा आमदोरफ़त करती थी। कुछ देर बाद मेरे मचान के सामने वाली झाड़ियों में सरसराहट होने लगी। मैं संभल कर बैठ गया, नजरें पूरे तरीके से उन्हीं झाड़ियों की तरफ मरकूज कर दी। अचानक मुझे शेरनी का सर नजर आने लगा, जो झाड़ियों से बाहर निकाल कर शेरनी जैसे आसपास का जायजा ले रही थी। मैंने मौका को गनीमत जानते हुए निशाना साधा और बंदूक का ट्रैगर दबा दिया। शेरनी बहुत जोर से धाड़ी और वहीं गिर गई। शेरनी की धाड़ सुनकर मुझसे कुछ दूर मचान पर बैठे साथी ने भी अंदाजन फायर कर दिया। गोली की आवाज और शेरनी की धाड़ सुनकर बस्ती वाले और मेरे साथी वहां आकर जमा हो गए। उसके बाद हम लोगों ने जो मंजर देखा उससे हम सभी की रूह कांप गई। शेरनी की धाड़ सुनकर उसके छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मां के पास आकर जमा हो गए और शेरनी के आसपास लौटने लगे। उसे हला हला कर उठाने की कोशिश करने लगे। ये मंजर देखकर वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम हो गईं और बुधवा तो सिसकियां भरकर रोने लगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि शेरनी और उसके बच्चों को पिंजरे वाली गाड़ी में डाल दो और बुधवा से बोला, चलो मेरे साथ उस शेरनी को कहीं दूर दफन करके उसके बच्चों को जंगल में छोड़ आते हैं। बुधवा गुस्से और नाराजगी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। मैं और बुधवा बस्ती से बहुत दूर निकल आए। घने जंगलात का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने एक जगह गाड़ी रोकी और नीचे उतर आया। बुधवा भी उदासी के साथ नीचे उतर आया। जल्दी करो बुधवा, अब हमारे पास वक्त कम है। हमने मिलकर शेरनी और उसके बच्चों को जल्दी जल्दी गाड़ी से उतार दिया। चलो बुधवा, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। कहते हुए मैं बुधवा को गाड़ी की तरफ खींचता हुआ ले आया और बुधवा को ढकेल कर गाड़ी में सवार कर दिया। मैं भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी लॉक कर दी। बुधवा हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, जनाब इस बेचारी को तो दफन कर दे। मैंने कहा, बुधवा शेरनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। बुधवा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। शेरनी में हरकत पैदा हो रही थी और फिर अचानक शेरनी और उठ खड़ी हुई और उसके बच्चे उसके पास खुशी से उछल रहे थे। हम दोनों की आंखें नम हो गईं और हम वापसी के लिए मुड़ गए। ये सब कैसे हो गया जनाब? बुधवा खुशी और तशक्कर के मिले जुले तासरात के साथ बोला, तुम्हारी वजह से मैंने शेरनी पर गोली नहीं चलाई थी, बेहोश करने वाली डार चलाई थी, लेकिन मैंने तो साफ साफ फायर की आवाज़ सुनी थी। बुधवा सर खुजाते हुए बोला। मैंने शरारत अमीज लहजे में एक आंख दबाते हुए कहा, जानते तो क्या होता बंदूक? मैंने हंसते हुए कहा कि वो मेरे एक साथी ने अंदाजन फायरिंग की थी और वो भी खाली गई। अगर वो गोली शेरनी को लग जाती तो? बुधवा मायूसी से बोला। मैंने शरारत अमीज लहजे में एक आंख दबाते हुए कहा, लग जाती तो क्या होता? बंदूकें तो मैंने लोड करके दी थी ना। सब बंदूकों में रबड़ वाली नकली गोलियां डाल दी थी। बुधवा खुशी और जज्बात से रोते हुए मेरे हाथ चूमने लगा। बुधवा शेरनी को और उसके बच्चों के साथ दरिंदों की बस्ती से बहुत दूर छोड़ आया, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, और उस माँ की नज़र में अपने बच्चों के लिए ये इंसानों की नहीं दरिंदों की बस्ती थी, और हम इंसानों की नज़र में अपने बच्चों के लिए वो माँ नहीं दरिंदा थी। हम दोनों ही फरीकीन अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन हर बात का हल इंतकाम या बेरहमी नहीं है। बच्चे भी किसी के हों, बच्चे ही होते हैं, और माँ तो माँ ही होती है, इंसानों की हो या जानवरों की। बुधवा, तू सच में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा फ़र्द है। इस वक्त इस बस्ती में तुझसे ही ये इंसानियत वाला सबक
सीख कर जा रहा हूँ। बहुत किताबें पढ़ी लेकिन माँ का प्यार, माँ का मर्तबा तूने उजागर कर दिया बुधवा। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।